ध्यान रहे आपको कि वैक्सीन देने से पहले आपको 24 घंटे पहले चिक्स को पानी में कुछ भी नहीं देना है। जो आप सैनिटाइज़र देते हैं क्लीन टैब, वहाँ तक वो भी नहीं देना है। ना कोई मल्टीविटामिन देना है, ना कोई एंटीबायोटिक देना है। आप जितनी भी चीज़ें दे रहे हैं 24 घंटे पहले सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ सादा पानी दीजिए। तो ऐसी ही वीडियो आप हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता दें, डबल FG के चिक्स हैं और ये आज 7 दिन के हो गए। और हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम आपको अपडेट दे सकें। मैं फिर 15 दिन बाद वीडियो इनकी बनाऊँगा, फिर उसमें ये दिखाऊँगा कि इन्होंने कितना दाना खाया और कितना वेट लिया, कितना दाना खा के कितना वेट लिया और 15 दिन में इनका खर्च, इन पर कितना खर्च आया। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारे चूज़े हैं, तो ये 7 दिन के हो गए हैं। तो ये 7 दिन के हो चुके हैं। तो आज इनका वैक्सीनेशन डे है। थोड़ा अंधेरा हो गया है। अंधेरा इसलिए हो गया है, आज वैक्सीन करना है और अंधेरा इसलिए हो गया है क्योंकि इनको वैक्सीन देना है थोड़ा ठंडे मौसम में। तो हम शाम के टाइम वैक्सीन कर रहे हैं इनको। वैक्सीन शाम के टाइम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा ठंडा मौसम मिले। वैक्सीन जो होती है वो थोड़ा सा गर्म होती है। अब सारे लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो हमेशा शाम के ही टाइम करता हूँ, जो मौसम जब ठंडा रहता है। तो अभी देख सकते हैं हमारे चिक्स जो है 7 दिन के आज हो चुके हैं। तो आज इनको लगाना है गंबोरो वैक्सीन, गंबोरो की वैक्सीन लगाना है। तो ये है मेरे हाथ में गंबोरो की वैक्सीन। ये फ्रीज़र में रखा हुआ था तो इस पे से इसका लेमिनेशन उखड़ गया है। मैं आपको डाल दूँगा इस पे, आप देख लेंगे। वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि कौन सी है वैक्सीन, इसकी फ़ोटो हो रही होगी। तो खैर ये ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गंबोरो क्या चीज़ है। गंबोरो जो बीमारी होती है वो है क्या। तो गंबोरो जो बीमारी है वो ये होती है कि ये चूज़े जो है सुस्त पड़ जाते हैं और इनके पंख लटक जाते हैं और ये खाना पीना छोड़ देते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं और फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, सूख के डेथ हो जाती है इनकी। तो जो गंबोरो होती है इनके पंख जैसे लटक जाते हैं नीचे की तरफ और इनमें शाइनिंग नहीं रह जाती है। जो शाइनिंग होती है इनमें, जैसे अभी देख रहे हैं शाइनिंग है, और इनके अंदर सुस्ती आ जाती है, तो वह है गंबोरो। तो उससे बचने के लिए इनको 7वें दिन पे वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। तो अभी चिक्स तो बड़े हेल्दी हैं और अगर हम इनको वैक्सीन नहीं करते हैं तो होता क्या है कि ये धीरे धीरे मर जाते हैं। धीरे धीरे 60 से 70% मर जाएंगे। जो 30% बचेंगे वो फिर अगले साल जो है वही बीमारी वो फैलाएंगे। जो कुछ बचेंगे उसमें तो वो अगले साल वो बीमारी वो उनसे फैलेगी फिर। तो इसलिए, और ये तो बैकयार्ड चिक्स हैं, मतलब बैकयार्ड वो हैं, तो इनका तो ज़रूरी ही है। तो ये घर में रहने वाले चिक्स हैं, ये बैकयार्ड में पाले जाते हैं। हालांकि इनकी इम्यूनिटी थोड़ा ब्रॉयलर से तेज़ होती है तो ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ये भी फ़िलहाल ये बड़े होकर थोड़ा सा इनकी डेथ हो जाएगी तो मोर्टेलिटी रेट जो है इनका बढ़ जाएगा। तो इसलिए इनको वैक्सीन करना ज़रूरी होता है। अभी तो गंबोरो की वैक्सीन कर रहे हैं। तो ये वैक्सीन जो मेरे हाथ में है ये बरसा B2K है, BURSA बरसा B2K। तो ये वैक्सीन है जो कि आपको इसकी रियल इमेज शो हो रही होगी आपको स्क्रीन पे। तो ये वैक्सीन है और ये 1000 बच्चों की वैक्सीन है। ये तकरीबन 600 की आती है और ये फ्रीज़र में रखी हुई थी और ये देख सकते हैं ये पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। अब इसके बाद लगेगी लसूटा, लेकिन लसूटा अभी लगेगी वो 15 दिन पे, 15 दिन बाद जब भी 15 दिन के हो जाएंगे तो तब लगेगी लसूटा। अभी तो फ़िलहाल यही लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ, एक अच्छा तरीका आपको
कि आप कैसे वैक्सीन बराबर मात्रा में लगा सकें। देखिए मुझे जितना पानी लगाना है, मेरे यहाँ 4 बर्तन में लगाता हूँ 250 बच्चों में। तो 1 2 3 4, तो ये 4 बर्तन में लगाता हूँ 250 बच्चों में। तो जितना पानी मुझे लेना है, मैंने देखिए यहाँ लेवल है पानी का, यहाँ आप शायद देख पा रहे हो। तो ये यहाँ, तो इतना इतना मैंने चारों में भर लिया। अब क्या करूँगा मैं, ये एक मैंने बर्तन लिया है, इसको मैं इसमें पलट दूँगा, इसको मैं इसमें पलट दूँगा, चारों को इसमें पलट दूँगा मैं। तो इससे क्या होगा, मैं पूरे में वैक्सीन मिला लूँगा और उतना ही सेपरेशन में, उतना ही सेपरेट कर दूँगा, जितना जितना पानी था उतना ही सेपरेट कर दूँगा। अब ये है जो वैक्सीन है, इसमें मैं पानी भरता हूँ, इसको खोलना पड़ेगा, खोल लेता हूँ मैं। तो ये मैंने वैक्सीन खोल ली है। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें पानी मिला लेता हूँ। देखिए मैंने मिला लिया पानी, इसको मैं कर लेता हूँ अच्छे से मिक्स, ये अच्छे से हो जाए मिक्स। तो इसको मैं अच्छे से कर लेता हूँ मिक्स, ये कायदे से, ताकि हो जाए मिक्स ये। तो ये देखिए ये हो चुकी पूरा तरह से मिक्स। इसमें मैं थोड़ा पानी और बढ़ा लेता हूँ ताकि ये फुल हो जाए। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा कि पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि अंदर पाउडर होता है। और जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये 1000 बच्चों की है और मेरा 250 है। तो खैर मैं इसको आधी फेंक दूँगा, क्योंकि आधी किसी काम की है नहीं और अभी आधी हुई नहीं। तो ये मैंने आधी फेंक दी, देख सकते हैं आप, ये आधी मैंने फेंक दी है और बची आधी। और इसको मैं इसमें डाल दूँगा, ये आधी बची है, आप देख सकते हैं इसको, ये आधी बची है इसमें, और इसमें कर दूँगा मिक्स। ये देखिए मैंने कर दिया मैं। और एक चीज़ ध्यान रहे आपको कि वैक्सीन देने से पहले आपको 24 घंटे पहले चिक्स को पानी में कुछ भी नहीं देना है। जो आप सैनिटाइज़र देते हैं, क्लीन टैब, वहाँ तक वो भी नहीं देना है, ना कोई मल्टीविटामिन देना है, ना कोई एंटीबायोटिक देना है। आप जितनी भी चीज़ें दे रहे हैं 24 घंटे पहले सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी दीजिए। अब इसके बाद देखिए वैक्सीन इसमें पूरे में मिल गई, आधी वैक्सीन। अब मैं इसको क्या करूँगा, जितना मैंने वापस पलटा था उतना मैं वापस इसमें भर दूँगा। इसमें थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं इसमें भी बराबर कर लेता हूँ। अब देखिए आ गया बराबर मात्रा में। अब ये पूरा इसमें वैक्सीन वाला पानी है। और एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं कि इसको शाम को लगानी ठंडे में, ताकि इसको लेने के बाद चिक्स को थोड़ा सा गर्मी महसूस होती, तो ये थोड़ा सा ये रिलीफ फील करें, ठंडा मौसम रहे, इसलिए मैं शाम को लगा रहा हूँ, इसीलिए अंधेरा है। और इसको आप रात में लगाएं, शाम को लगाएं या रात में लगाएं। और इसको देने से 24 घंटे पहले बर्ड्स को किसी तरह की एंटीबायोटिक नहीं देना है, ना किसी तरह का सैनिटाइज़र देना है, क्लीन टैप देना है, प्यूरीफायर फ़िल्टर करने वाला पानी कुछ नहीं देना है, नॉर्मल पानी देना है 24 घंटे पहले। और मैं इसको जल्दी अब लगा देता हूँ पानी के स्टैंड पे इसको, ताकि ये लोग प्यासे भी हैं, जल्दी से ये लोग पी लें। तो मैं वो गिर गई है, मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं जल्दी लगा दूँगा। तो ये लगा दिया एक, और इधर लगाता हूँ मैं दूसरा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, क्योंकि इधर कोने में ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, तो मैं इधर लगाता हूँ एक,
और फिर उसके बाद एक मैं ये लगाता हूँ। तो ये हमारे 4 डब्बे लग गए पानी। तो अभी आप देख सकते हैं। तो ये था एक आसान सरल लगाने के लिए। बहुत सारे लोग कैसे लगाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं कि उसमें पानी को सेपरेट करते हैं अलग अलग थोड़ा थोड़ा, तो वैसे बराबर मात्रा में वैक्सीन मिल नहीं पाती है पानी में। तो ऐसे क्या किया मैंने, जितना उसमें भरना था उतना इस डब्बे में डाल दिया था, उतना पानी इस डब्बे में डाल दिया था। उसके बाद डब्बे में उस वैक्सीन मिक्स करके इसमें उतना फिर से वापस पलट दिया। तो ये था आसान तरीका। इनको अब ये वैक्सीन इनको दे दिया है। तो ऐसी ही वीडियो आप हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता दें, ये डबल FG के चिक्स हैं और ये आज 7 दिन के हो गए। और हमारे चैनल से जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हम आपको अपडेट दे सकें। मैं फिर 15 दिन बाद वीडियो इनकी बनाऊँगा, फिर उसमें ये दिखाऊँगा कि इन्होंने कितना दाना खाया और कितना वेट लिया, कितना दाना खा के कितना वेट लिया, और 15 दिन में इनका खर्च, इन पे कितना खर्च आया। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।